हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, आज 14 फरवरी 2025 एक इम्पॉर्टेंट डेट थी ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए। सभी को इंतज़ार था कि आज कैट में जो हियरिंग होनी है उसमें क्या फ़ैसला आएगा। स्पेशली जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन था। साथ ही जो 10th पास कैंडिडेट हैं उनको भी इंतज़ार था कि आज क्या फ़ैसला आएगा, क्या ग्रुप डी में फिर से आईटीआई लागू किया जाएगा या फिर नहीं। तो आज इन सारे सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि कैट में हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो क्या कुछ आज हियरिंग में हुआ है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे और ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो मार्केट में मैंने कई सारी बुक्स देखी, बट एक बुक मुझे काफ़ी हद तक सही लगी जो पीडब्ल्यू की तरफ से आती है। एक तो इस सिंगल बुक में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखने को मिल जाती है सभी टॉपिक्स की। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके अलावा 15 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिल रहे हैं 2018 और 22 वाले। 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस बुक के साथ आपको 5 ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलेंगे। साथ ही मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको फ्री मिल जाएगी। बुक में आपको ये स्कैन करना होगा, एक कोड मिलेगा। साथ ही आप लोग चाहें तो पीडब्ल्यू की आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी जेई के लिए भी बुक्स आती हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस प्लस सोल्व पेपर सब कुछ आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाला है। इस बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अभी तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिसमें आईटीआई वाले स्टूडेंट भी थे, कुछ 10th पास कैंडिडेट भी थे जो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि 14 फरवरी को कैट में जो हियरिंग होगी उसके बाद जो फैसला आएगा तभी हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फाइनली वो फैसला आ चुका है। आज कैट में हियरिंग थी और जो हियरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सुनवाई जो है 10 से 15 मिनट ओवरऑल हुई है। 10-15 मिनट में जो आईटीआई वाले छात्रों की तरफ से वकील साहब थे उन्होंने अपनी जो पॉइंट है वो रखे, अपनी दलीलें पेश की। रेलवे की तरफ से भी जो लॉयर थे उन्होंने बातों को सुना और उन्होंने शॉर्ट में सिर्फ एक ही लाइन बोली कि ये रेलवे का पॉलिसी मैटर है और रेलवे इसका अधिकार रखता है कि वो अपनी पॉलिसी को कभी भी चेंज कर सकता है। देखो, मैंने आपको कुछ प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बोली थी कि वैसे आईटीआई वालों की पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं, उनका पक्ष मजबूत है, लेकिन रेलवे के पास एक बहुत ये अच्छा पॉइंट है कि वो पॉलिसी मैटर बता के जो है इस मैटर को ख़त्म कर सकता है। और रेलवे ने आज ऐसा ही कुछ किया है। यहाँ पर जो आईटीआई वाले वकील थे उनका कहना था कि किसी भी क्वालिफिकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता नोटिफिकेशन आने के बाद, जिस पर रेलवे की तरफ से जो लॉयर थे उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन को नोटिफिकेशन आने से पहले ही चेंज किया गया है, बाद में नहीं। यानी कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आया उससे पहले ही क्वालिफिकेशन का नोटिस ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। यानी कि यहाँ पर जो रेलवे है उन्होंने अपना पक्ष मजबूत दिखाया। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन से पहले ही हमने क्वालिफिकेशन को जो है चेंज किया है। और दूसरी बात यह है कि हमने क्वालिफिकेशन को घटाया है, बढ़ाया नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया, क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन को बढ़ाया जाता तो शायद आईटीआई वाले छात्र इससे वंचित हो जाते। मान लो कि इसमें डिप्लोमा लागू कर दिया जाता या बीएससी लागू कर देते या बीटेक लागू कर देते तो आईटीआई वाले यहाँ पे एलिजिबल ही ना रहते। लेकिन उनका कहना था कि हमने क्वालिफिकेशन को घटाया है, किसी की एलिजिबिलिटी को ख़त्म नहीं किया है। और इन्हीं 3-4 पॉइंट में पूरा केस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और फाइनली यहाँ पर कैट की तरफ से इस केस को डिसमिस कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो केस की हियरिंग है वो आगे नहीं होगी कैट में। अब आईटीआई वाले छात्रों के पास अगला पॉइंट है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपना पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो इस पक्ष को रख सकते हैं। लेकिन कैट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है कि क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं रहेगा। जो क्वालिफिकेशन है ये पॉलिसी मैटर के तहत चेंज किया गया है और इसमें किसी को भी वंचित नहीं किया जा रहा है। इस वजह से इसको 10th पास ही रखा जाएगा। तो फाइनली ये लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है और कैट की तरफ से फैसला आ चुका है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं तो उसमें पुराना जजमेंट भी देखा जाता है। हालांकि जो टीचर्स हैं जो आईटीआई वाले स्टूडेंट के साथ हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी पुराना जजमेंट भी देखा जाएगा। आगे फ्यूचर में जो भी अपडेट आएंगे वो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी तक का अपडेट यही है कि 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन फाइनल ग्रुप डी में हो चुकी है और जिन स्टूडेंट ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया था वो लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं।